हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीएचआर का जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है 20 जून 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। 20 जून 2022 को नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है, इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के 5, जीके के 8, इंग्लिश के 8, इस्लामिक स्टडीज़ के 5, मैथ्स के 4, टोटल एमसीक्यूज 30 थे और जो टाइमिंग दिया गया था वो 40 मिनट का था। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडोनेशिया इज़। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर कौमी फूल जो है वो मेलाती पुथी है। मेलाती पुथी इसका करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, और जो इंडोनेशिया है इसका ये एशिया में ही है, और इसका जो कैपिटल है वो जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, KLM इज़ द एयरलाइन ऑफ। KLM जो है ये नीदरलैंड्स का एयरलाइन है। नीदरलैंड एक यूरोप का कंट्री है, वहाँ की जो एयरलाइन है वो KLM है, और इसका जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, और इसकी एयरलाइन का नाम है KLM एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ब्रिटेन रिटर्न्ड हांगकांग टू चाइना इन विच ईयर। हांगकांग एक रीजन है चाइना के करीब, और ये जो था ये करीब 150 साल ब्रिटिश रूल इस पर करता रहा, लेकिन 1997 में 1997 में बरतानिया ने हांगकांग चाइना को वापस कर दिया था। 1997 इसका करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 1997 को वापस कर दिया था। अब यहाँ इशू ये है कि हांगकांग के जो लोग हैं वो ख़ास करके जो यंग जनरेशन है 25 साल गुजरने के बाद भी चाइना को वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादातर ब्रिटेन के साथ रहे हैं। इसीलिए 1 जुलाई को हर साल हांगकांग के लोग एहतजाज भी करते हैं बड़े पैमाने पर। 1997 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। पेपर करेंसी वाज फर्स्ट इशूड बाय विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर चाइना है। पेपर करेंसी का आगाज़ 7वीं सेंचुरी में चाइना में हुआ था, चाइना से हुआ था। विच इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि एक कंट्री है, इसकी जो करेंसी है वो ब्राज़ीलियन रियल है, और ये जो है छठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के बाद छठा बड़ा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, वो ब्राज़ील है, और ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की जो पैदावार होती है वो भी ब्राज़ील में ही होती है, और साउथ अमेरिका में ये लोकेटेड है। ये कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जैर बोल्सोनारो हैं, और ब्राज़ीलियन रियल जो है इसकी करेंसी है। इसका कैपिटल जो है वो ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलिया इज़ द कैपिटल, एंड ब्राज़ीलियन रियल इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई बलोचिस्तान इन 1952। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जनरल फ्रैंक मैसरी थे। जनरल फ्रैंक मैसरी इसका करेक्ट आंसर है। She sold her house for a song. Here for a song means for a song ये एक इडियम है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, यानी कि बहुत ही कम रकम, छोटी रकम। उधर आप लगा सकते हैं for a song। अगर आपने कोई मकान कम कीमत में ख़रीदा है तो आप कह सकते हैं वी bought this house फॉर अ सॉन्ग। इस तरह अगर आपने कोई कंप्यूटर कम रकम में, स्मॉल अमाउंट में ख़रीद लिया तो आप कह सकते हैं कि वी हैव परचेज दिस कंप्यूटर फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है सस्ता, चीप, कम कीमत। सिनोनियम ऑफ एक्सपोनेंट इज़। एक्सपोनेंट का मतलब होता है एडुकेट, यानी कि किसी को सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना। वहाँ हम एक्सपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो सिनोनियम है वो एडुकेट है। एडुकेट का भी मतलब होता है किसी की हिमायत करना, सपोर्ट करना। सिनोनियम ऑफ करपुलेंट इज़। करपुलेंट का मतलब होता है ओबीस। ओबीस का मतलब होता है मोटापा, फरबा, भारी बदन, जिस्म मोटा हो तो उसे ओबीस भी कह सकते हैं, और कार्पुलेंट भी कह सकते हैं। अमेरिका डैश द पावरफुल प्रेसिडेंट। ये अमेरिका जो है ये एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम हैव का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हैज़ का यूज़ करते हैं। अमेरिका हैज़ 50 स्टेट्स। अमेरिका हैज़ द पावरफुल प्रेसिडेंट।
सो अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट सिटीज़। सो अमेरिका के बाद हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आर्डर फॉर ज़कात इन द होली कुरान, कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र जो है 32 मरतबा आया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में जहाद का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़कात बिकेम फ़र्ज़ इन, ज़कात जो है ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था, और इसके साथ साथ जो हज है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली और आखिरी मरतबा 10 हिजरी को हज अदा किया था। सलात इस्तिस्का इज़ प्रेड फॉर, सो ये शार्टेज ऑफ रेन, जब बरसात की कमी हो जाए तो ये सलात इस्तिस्का अदा की जाती है। और सूरज ग्रहण के वक़्त, चांद ग्रहण के वक़्त कौन सी नमाज़ें अदा की जाती हैं वो भी आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि सुल्तान महमूद बदरुद्दीन सेकंड एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, सो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो इंडोनेशिया है। FATF के बारे में भी एक क्वेश्चन था कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने के लिए पाकिस्तान को कितने वोट रिक्वायर्ड हैं। सो 3 वोट्स रिक्वायर्ड हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। और पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है वो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन चांसेस हैं कि वो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्रीज़ हैं दुनिया में, नॉर्थ कोरिया और ईरान, 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो ब्लैक लिस्ट में हैं। और करीब 20 से ज़ायद कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं। पाकिस्तान को जून 2018 में इसमें ऐड किया गया था ग्रे लिस्ट में। सो इसका करेक्ट आंसर 3 है। और जो FATF है इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 39 मेंबर्स हैं। 37 तो मतलब रियासतें हैं, स्टेट्स हैं और कंट्रीज़ हैं, और 2 इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। और इसके जो सदर हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है FATF के, वो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है? सो 700 मरतबा मेंशन है नमाज का ज़िक्र है कुरान मजीद में। सो 700 टाइम्स इज़ दी करेक्ट आंसर हियर। सो इसके मज़ीद MCQs हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो YouTube चैनल है पाक MCQs ऑफिशियल, आप इस पर बाकायदगी से वीडियोस देखा करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।